हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीरियल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है वॉल्यूम 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम 2। इसमें टोटल 12 सेट हैं। उसका आज हम लोग सेट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीरियल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है उसका सेट नंबर 6 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। देखिए, अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने। देखिए, इस अभियान के दौरान महिलाओं का हीमोग्लोबिन स्तर की जांच किया गया और इस अभियान के तहत यानी आंचल अभियान जो है इसके तहत गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा, जिससे कि फ्रेंड्स उनकी जो मृत्यु दर है उसमें कमी आएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर किस तत्व से मिलकर के बना है। देखिए, आपको पता है कि पृथ्वी के आंतरिक जो हिस्से हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपर पट्टी, जिसको कि हम लोग क्रस्ट कहते हैं। दूसरा है आवरण, जिसको कि मेंटल कहते हैं। और तीसरा जो है ये आपका केंद्रीय भाग है, जिसको कि हम लोग कोर कहते हैं। और कोर जो फ्रेंड्स बना होता है यह किस तत्व से मिलकर के बना होता है, यही पूछा गया है। तो निकेल और फेरस से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए फ्रेंड्स, बिहार एसएससी के द्वारा अब तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वह 10+2 लेवल का हो यानी कि इंटर लेवल का, या सचिवालय सहायक ग्रेजुएशन लेवल का हो, जितने भी इन एग्जाम्स में अब तक प्रश्न पूछे गए हैं बिहार एसएससी के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को मैंने वीडियो वाइज अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग और साइंस का अलग वीडियो में। आप कह सकते हैं कि बिहार एसएससी का हमने घटना चक्र कवर किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए बिहार एसएससी घटना चक्र, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। तो देखिए, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ये आपको भी पता है। यहाँ पर मैं आपको असत्य कथन बता देता हूँ। तो देखिए, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। यही जो है असत्य है, गलत है। पश्चिम की ओर नहीं, पूर्व की ओर मोड़ी गई है 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर इस रेखा को। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील होता है। अच्छा, संलग्न क्षेत्र, इसको मैं आपको अंग्रेजी में बता देता हूँ। इसको कंटीजियस जोन कहा जाता है। ठीक है, संलग्न क्षेत्र जो है इसको कंटीजियस जोन कहा जाता है। और देखिए, विश्व के सभी देशों को समुद्रों में अधिकार देने के लिए, अर्थात उनकी समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए 1982 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसको कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी यानी कि UNCOLOS कहा जाता है। एक बार मैं और इसका फुल फॉर्म रिपीट कर देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ठीक है। और देखिए, इसी के आधार पर जो है भारत की समुद्री सीमा 3 प्रकार की है। एक प्रादेशिक सीमा है जिसको कि टेरिटोरियल सी कहा जाता है, दूसरा है कंटेजियस जोन जिसको कि संलग्न क्षेत्र कहा जाता है, और तीसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको कि EEZ कहा जाता है। क्लियर। देखिए, प्रादेशिक सीमा जो है अगर हम बात करें तो ये 12 नॉटिकल मील है। ठीक है। और यहाँ पर आपका संलग्न क्षेत्र पूछा गया जिसको कि कंटेजियस जोन कहा जाता है, ये आपका 24 नॉटिकल मील है। क्लियर, याद रखेंगे। और जो स्पेस इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये 200 नॉटिकल मील है। क्लियर।
चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यह द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देखिए मैं प्रयास करूंगा कि बेहद कम समय में यह सेट मैं आपको कवर करवा दूं विदिन 20 मिनट के अंदर में। देखिए मिलान करना है, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, पहले आप देख लीजिए, मिलान खुद से करने का प्रयास कीजिए। पाक जल संधि ये आपका भारत और श्रीलंका हो जाएगा। मलक्का जल संधि मलेशिया और सुमात्रा हो जाएगा। हारमुज जो है फ्रेंड्स यह आपका हो जाएगा फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। और बाब अल मंडेव जल संधि जो है ये लाल सागर एवं अदन की खाड़ी। तो इसको एक बार आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। चलिए आंसर आप लोग समझ सकते हैं। देखिए फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम के एक लघु जीवनी किसने लिखी है? तो इसको लिखा है नवदीप सिंह गिल ने, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन इसमें से असत्य दिया गया है? असत्य कथन आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं सीधे असत्य कथन बता देता हूँ। ए, बी और सी जो है ये सही दिया गया है, ठीक है। डी जो है यही असत्य है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, ये गलत है। महासागरीय भूपटल का जो घनत्व होता है ये कितना है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यह है महासागरीय भूपटल का घनत्व। और महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व जो होता है ये 2.9 या कहीं कहीं आपको 3 भी लिखा मिलेगा, तो दोनों तरह से आप याद रख लेंगे। तो ये आपका 3 ग्राम यहाँ मैं लिखता हूँ पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब बताइए कौन ज़्यादा है? तो महासागरीय कम है 2.7 है, और महाद्वीपीय जो है ये लगभग मतलब 3 है 2.9 या 3, इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए यही पूछा गया है कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, ये गलत है। महासागरीय का 2.7 है और महाद्वीपीय का 3 है, तो यही वाला गलत हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो देखिए ये है सर आर्थर कॉटन। देखिए सर आर्थर कॉटन ने अपना जीवन पूरे ब्रिटिश भारत में सिंचाई और नेविगेशन नहरों के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया था। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो ये जो वैरायटी है ये धान की है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स यह दिल्ली में बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसमें से आप देखेंगे वैगई नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह अरब सागर में नहीं गिरती है। वैगई तमिलनाडु की नदी है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो ये आपको पता है कि छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। देखिए छोटा नागपुर का जो पठार है इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित देशों में से किसमें मेकोंग नदी नहीं बहती है? देखिए मेकोंग नदी जो है फ्रेंड्स यह चाइना के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, उसके बाद लाओस, कंबोडिया से होकर के बहती है, ठीक है। यहाँ पर चीन देखिए कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार भी है, मलेशिया से होकर के यह नहीं बहती है। उसके बाद देखिए भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। एलोरा और अजंता जो है ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। सॉरी मैंने बता ही दिया आपको, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, उसका आंसर आप बताइएगा। देखिए प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? नहीं पूछा गया है। तो देखिए अमीर खुसरो को जो है तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को सितार और तबला का जो खोज है जनक है इसके रूप में जाना जाता है। और अमीर खुसरो जो थे ध्यान रखेंगे बलवन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहे थे। क्लियर? सितार और तबला का इनको जनक माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इल्तुतमिश हो जाएगा। क्लियर? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किया था? तो यह कौन थे फ्रेंड्स? यह जो था फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच वेदरा का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? ध्यान रखेंगे वेदरा का जो युद्ध हुआ था ये ब्रिटिश और डचों के मध्य हुआ था और यह 1759 में हुआ था। इसमें डचों की पूर्णतः हार हो गई थी और डच जो है भारत से चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है आपको नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। अच्छा प्रश्न अगर ये पूछता कि भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारत में। पत्रकारिता का भी अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था?
तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। उसके बाद देखिए भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। अब देखिए वायसराय के काल में पूछा गया है, तो यह लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय में जो है ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सर जेम्स विल्सन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सर जेम्स विल्सन ने 1860 में जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहला बजट पेश किया था। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जो है सर जेम्स विल्सन को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। तो महालवाड़ी व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। और देखिए भारत में जो है ध्यान रखेंगे यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के जो है क्षेत्र में सर्वप्रथम लागू की गई थी। उसके बाद देखिएगा कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था अरविंद घोष ने। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो ये ऑडियोमीटर है, ठीक है, याद रखेंगे ऑडियोमीटर। उसके बाद देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए इसी का आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। जो सबसे कम विचलन होता है वो होता है आपका लाल रंग का, सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, रासायनिक को विद्युत में। तो ये आपको पता है यह कौन सी युक्ति है। तो यह सेल है, यानी कि बैटरी है। उसके बाद देखिए ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो ये पहले भी क्वेश्चन इसी सेट में मिला था, मतलब इसी बुक में। तो ये हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है। हाइड्रोजन कौन कौन से हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हाइड्रोजन है। ये वर्ग 17 में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया। अब यहाँ पर देखिए 32वां 2022 में हुआ है, ठीक है। 33वां कब होगा, 2023 में होगा। पहले आप जान लीजिए 32वां कहाँ पर हुआ था, 2022 में। तो फ्रेंड्स यह स्पेन में हुआ था। और 33वां जो होगा 2023 में, ये कहाँ होगा, लिथुआनिया में होगा। कहाँ पर, लिथुआनिया में होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ लिथुआनिया में होगा, ठीक है, लिथुआनिया में होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें टोटल 30 सदस्य देश हैं और जो 30वां सदस्य देश बना था वो नॉर्थ मैसेडोनिया बना था। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। तो इसमें से देखिए पॉलीस्टायरीन, टेफ्लॉन और नायलॉन जो है ये पॉलीमर हैं, जबकि क्रेपोलैक्टम जो है यह पॉलीमर नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोजी यानी कि फिल्टर फीडर है इसमें से। तो इसमें से जो फिल्टर फीडर है वो आपका ऑयस्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा के रंग को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो मानव त्वचा का जो रंग बनता है ये मेलानिन के कारण बनता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रक्त समूह की खोज किसने किया था। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था। क्लियर, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है यहाँ पर देखिएगा पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। और जबकि कवक का जो कोशिका भित्ति होता है ये काइटिन का बना होता है। किससे, काइटिन का बना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। तो त्रिकोष्ठीय जो होता है ये होता है उभयचर और सरीसृपों का, उभयचर और सरीसृपों का। अच्छा, मानव हृदय जो है ये 4 कोष्ठ से मिलकर के बना होता है। उसके बाद देखिए थ्रोम्बिन मानव शरीर के निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। थ्रोम्बिन जो है ये रक्त के जमाव यानी कि खून के जमना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा लाया जाता है। अब ये बात तो आपको पता है कि ये लाया जाता है आरबीसी के द्वारा, और मैं कई बार आपको बताया भी हूँ कि आरबीसी को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट के नाम से। तो अगर जो लोग ध्यान रखे होंगे कभी, अब देखिए ऑप्शन में आरबीसी नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। दरअसल आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ल्यूकोसाइट जो है ये कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को, और थ्रोम्बोसाइट जो है ये प्लेटलेट्स को कहा जाता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अमाशय में कौन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स यह एंजाइम जो है यह कौन सा है। तो यह पेप्सिन है। कौन सा कथन इसमें से पूछा गया है कि असत्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो असत्य कथन है ये आपका हो जाएगा कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, ये वाला जो है
गलत दिया गया है। ठीक है, डिफरेंट साइज का होता है। शरीर की ऊर्जा जरूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो ये आपको पता है कि यह कार्बोहाइड्रेट है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो प्रोटीन की मात्रा इनमें से सबसे ज़्यादा सोयाबीन में है। लेटमस पिलियन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तो अब वह किस कलर का होता है? फ्रेंड्स वह होता है बैगनी कलर का। किस कलर का होता है? बैगनी कलर का होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से देखिएगा रक्त, हृदय और रक्त वाहिका ये परिसंचरण तंत्र का भाग है, जबकि वृक्क जो है यह नहीं है। ठीक है, वृक्क फिल्ट्रेशन का काम करता है। उसके बाद देखिएगा किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो फ्रेंड्स यह किसने दिया था? गॉटफ्रीड हैबरलर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया? तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा संजय अग्रवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन जो होता है ये कहाँ पर होता है? तो याद रखेंगे ये ओडिशा में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। और देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दिया जा रहा है। टेलीग्राम का लिंक सक्सेस केंद्र के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। दरअसल पुराना टेलीग्राम चैनल जो था वो अब डिसेबल हो चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। उस समय ये वित्त मंत्री थे, आपको याद होगा। नई आर्थिक नीति जो लागू किया गया था पीवी नरसिम्हा राव के समय, आपको भी याद होगा। निम्न में से किस समिति ने केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं? अब यहाँ भी समझने वाली बात हो गई है। देखिए संसद का जो उच्च सदन होता है ये होता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा होता है उच्च सदन, और निम्न सदन जो होता है ये होता है लोकसभा। तो कहने का मतलब है कि किस समिति में केवल संसद के लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो आपको पता है कि निम्न सदन अब लोकसभा को कहा जाता है, ये तो अब जान गए आप। तो ये प्राकलन समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी जो है निम्न सदन यानी कि लोकसभा से होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत की गई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये आपको पता है कि पीएन भगवती थे। ठीक है, अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई थी? तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न हुई थी जनहित याचना की अवधारणा। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो आपको पता है 3 प्रकार के न्याय हैं। ये न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैं। लोकतांत्रिक न्याय नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से डायरेक्ट मैं असत्य कथन आपको बता देता हूं। देखिए सी नंबर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। विशेष बहुमत नहीं, पूर्ण बहुमत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया है उसी को। तो आर्थिक आरक्षण हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आर्टिकल किस में है? 37 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी? तो देखिए राइट आंसर सीधे मैं बता देता हूं, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, और अभी मैंने बताया आपको 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपको पता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, यानी कि भारत का महान्यायवादी। अच्छा, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अभी रिसेंटली बने हैं आर वेंकट रमनी। ये आप जरूर याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने अस्थायी स्वशासन को भारत में लागू किया था? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे लॉर्ड रिपन। इसी के समय नियमित जनगणना करवाई गई थी, इसी के समय पहला कारखाना अधिनियम लाया गया था। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। इसी ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्तियों के वितरण की सूचियाँ कौन सी अनुसूची में समाविष्ट है? तो देखिए राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा है ये 7वीं अनुसूची में है। पृथ्वी दिवस 2022 का थीम, अच्छा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, और इस बार का थीम था इसका इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये शांति स्तूप राजगीर में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है, यहीं पूछा गया है मुख्यालय। उसके बाद देखिए बिमस्टेक में कितने सदस्य हैं? यहाँ मैं लिखता हूँ बिमस्टेक अंग्रेजी में। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्लियर? इसमें टोटल 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? तो नाम याद रखेंगे, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? ढाका में है। स्थापना 1997 में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि देवसहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म जो है ये कहाँ पर? तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये सचिन तेंदुलकर हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पत्र एवं पत्रिकाएं हैं? तो अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसमें से सभी है, अल हिलाल, ताजकिरा और इंडिया विंस फ्रीडम। उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में इसको ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहा जाता है। और यह IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। फ्रेंड्स देखिए अपना स्कोर आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि इनमें से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा तो आपको पता है रैंड है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून के दिन मनाया जाता है।